हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने आपको करके दी थी पिछले वीडियो में। तो आज 2.2 को देखिए। 2.2 में कंसेप्ट लगेगा जीरोस। तो पहले समझिए कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। सो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एनी वैल्यू ऑफ x, any value of x which fx becomes 0 is called a zero of polynomial. Is called a zero of polynomial fx. मतलब अगर x is equal to, आप पॉलिनोमियल में अगर मान लीजिए कोई fx पॉलिनोमियल है, उसमें अगर x के प्लेस पे a पुट कर देते हैं और आपको जीरो मिलता है तो आप x इज इक्वल टू a को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये वाली बात याद रखिए कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी एटमोस्ट कितने होंगे, n होंगे। मान लो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, डिग्री आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो जीरो कितना होगा, 1 होगा। अगर उसकी डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे, उसके पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोस होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, ठीक है। सो x is equal to a is a zero of fx if f is equal to 0। ये तो डेफिनेशन है। और एग्जांपल से समझिए आप कि ये तो डेफिनेशन है कि एनी वैल्यू ऑफ x विच fx बिकम 0 इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एग्जांपल से जब आप इसको समझेंगे, जैसे हमारे पास एक हमने पॉलिनोमियल लिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 7। अगर इसमें हम x की वैल्यू -7 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -7 + 7 0। इसका मतलब क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू -7 इज अ जीरोस ऑफ fx। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x माइनस 5। अगर हम इसमें x के प्लेस पे 5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। x के प्लेस पे आप 5 रख दीजिए तो आपको कितना मिला, 0। तो आप क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ fx। ये है कंसेप्ट का जीरोस ऑफ फंक्शन। पॉलिनोमियल के जीरोस का कंसेप्ट क्या होता है कि x इज इक्वल टू a, किसी भी fx पॉलिनोमियल fx का जीरो होगा अगर x के प्लेस पे a पुट करते हो और जीरो मिलता है तो आप x इज इक्वल टू a को क्या बोलोगे, उसका जीरो बोलोगे, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.2 NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ polynomial
find the value of polynomial fx is equal to 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 1, x is equal to minus 1 and x is equal to 2। तो सिंपली आपको x के प्लेस पे 1 रख देना। हमने fx लिया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हमने x के प्लेस पे क्या रखा 1, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है x की प्लेस पे 1 रखिए, तो हमने x के प्लेस पे 1 रखा। ये हो गया 5 इंटू 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, 5 वन जा 5, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 5 माइनस 4 प्लस 3। ये आपको कितना मिल गया आंसर 4। f1 कितना आ गया 4। अब आपको चाहिए f माइनस 1, तो हमने x के प्लेस पे माइनस 1 पुट किया, 5 माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 1 माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होगा। ये हो गया माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 दैट इज माइनस 6। ये वैल्यू आ गई कि f माइनस 1 की। सो f माइनस 1 आपको कितना मिल गया 6। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप x इज इक्वल टू 2 रख के फाइंड कर सकते हैं। तो ये x इज इक्वल टू 2 वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद इसको करिए, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड P0 P1 and P2 for each। First Py is equal to y square minus y plus 1। P0 के लिए आप इसमें क्या पुट करेंगे, y is equal to 0, तो इसमें हमने पुट किया पुटिंग y is equal to 0, ये हो गया P0 is equal to 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आपको P0 की वैल्यू क्या मिल गई 1। ये हो गई P0 की वैल्यू। फिर आपको P1 चाहिए है, तो आपने P1 के लिए y के प्लेस पे 1 पुट किया, तो P1 इज इक्वल टू जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 1। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपको चाहिए P2, सो पुटिंग y is equal to 2, सो P2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, माइनस 2 कितना आ गया, P2 की वैल्यू क्या आ गई 3। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था।
आपको पी वाई गिवन है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। पी जीरो निकालना है, हमने वाई के प्लेस पे जीरो पुट किया। पी वन निकालना हमने वाई के प्लेस पे वन पुट किया इसमें, और पी टू निकालना तो हमने वाई के प्लेस पे क्या पुट किया, टू पुट किया, और इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड का सेकंड, तो सेकंड का सेकंड है PT is equal to 2 plus T plus 2T square minus T cube। पहले हमको P0 फाइंड करना है, तो हमने T के प्लेस पे 0 रखा। T0 हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर। जहां जहां T लिखा है वहां वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये हो गया 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0। ये हो गया 2 प्लस 0 माइनस 0। तो आपको P0 की वैल्यू क्या मिल गई, 2। अब आपको क्या चाहिए, P1। तो अब आप T के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1। तो P1 हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो इसको आगे सॉल्व किया, 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये आपको आंसर क्या मिल गया, P1 4। आपको P1 की वैल्यू क्या मिल गई, 4। अब आपको P2 फाइंड करना है, तो हमने T के प्लेस पे अब क्या पुट किया, 2 पुट किया। ये हो गया P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ये हो गया 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। 2 प्लस 2 4 2 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल। तो P2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4। तो P2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने x के प्लेस पे 0 पुट किया। p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। अब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया। p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। हमने x के प्लेस पे 2 पुट किया। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। ये आपको आंसर मिल गए। P0 की वैल्यू 0 आई, P1 की वैल्यू 1 आई, P2 की वैल्यू 4 आई। चलिए इसी का हम फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। इसका फोर्थ पार्ट है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। इसमें हमने पहले पुट किया x इज इक्वल टू 0। ये हो गया P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 बचा। 0 में 1 ऐड किया, 1 बचा। तो P1 की वैल्यू क्या, P0 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1। अब आपको P1 फाइंड आउट करना है, तो x के प्लेस पे आप 1 रख देंगे। 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस 1 2,
0 इंटू 2 कितना होगा 0। अब आपको P2 फाइंड आउट करना है, तो आपने x के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो आपको आंसर क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया 3, क्योंकि 1 इंटू 3 कितना होता है 3, तो आपको P2 की वैल्यू क्या मिली, इसमें 3 मिली। ये आपकी बुक का सेकेंड क्वेश्चन था। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। 2.2 का थर्ड क्वेश्चन, 2.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, ये तो सेकेंड क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई whether the following are zeros of polynomials indicated against them। तो आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि आपको साथ में x की वैल्यू गिवन है और आपको चेक करना है कि जीरो है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है -1/3, तो आपको -1/3 रख के देखना है। अगर जीरो आता है तो x इज इक्वल टू -1/3 क्या होगा, इस px का जीरोस होगा। उसने आपसे ये बोला है कि आपको वेरीफाई करना है कि आपको जो भी गिवन वैल्यू है वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू -1/3 रखी, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3, तो p -1/3 हो जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ये 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, -1/3 रखने पे 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 is a zeros of px। ये आपके थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था। 3x प्लस 1 क्वेश्चन गिवन था, x की वैल्यू -1/3 गिवन थी, हमने x की वैल्यू -1/3 पूरे क्वेश्चन में पुट की, x के प्लेस पे -1/3 पुट किया, ये 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, -1/3 रखने पे 0 आता है, इसका मतलब -1/3 px का क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, चलिए थर्ड का सेकंड है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू है 4/5। हमने इसमें x के प्लेस पे 4/5 पुट किया, ये हो गया 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये p की वैल्यू आ गई, p 4/5 कितना आया 4 माइनस पाई। अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू 22.7 रख सकते हो, तो भी जीरो नहीं मिलेगा। अगर आप 22.7 भी रखते हैं तो भी आपको जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरोस ऑफ px। अगर हमको जीरो मिलता तो हम क्या बोलते, जीरोस है, नहीं मिला तो जीरोस नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिया हमने, थर्ड का थर्ड है px इज इक्वल टू x² माइनस 1 और स्क्वायर आपको इंडिकेटर जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है -1 एंड +1। मतलब आपको एक बार पुट करना है x के प्लेस पे -1 पुट किया तो हो गया -1² -1
-1 का स्क्वायर +1 होता है। 1 - 1 0, -1 पुट करने पे 0 आ गया। अब आप क्या पुट करेंगे, 1 रखा। P1 = 1 स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो P1 कितना आ गया, 0। x -1 रखने पे भी 0 आता है, x +1 रखने पे भी 0 आता है। इसका मतलब क्या है, x -1 and +1 are x -1 and +1 are zeros of Px। चलिए थर्ड के फोर्थ में हम लोग आते हैं। 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है Px = x + 1 x - 2। इंडिकेटेड आपको वैल्यू है -1 एंड 2, ये आपको वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। तो हमने क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट की -1, ये हो गया 0 × -3। 0 से -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 0। अब हमने क्या पुट किया, x = एक वैल्यू और रखनी है, क्या, x = 2। ये हो गया f2 = 2 + 1 × 2 - 2, 2 + 1 3, 2 - 2 कितना होगा, 0। 3 × 0 कितना होगा, 0। तो देखो x = -1 रखने में भी कितना है, 0, और x = 2 पुट करने में भी कितना है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, therefore x = -1 and 2 are zeros of Px। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है x²। Px = आपको दिया x², इंडिकेटेड वैल्यू है x = 0। अब हमने क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या पुट की, 0 पुट की। ये हो गया P0 = 0 का स्क्वायर। तो P0 कितना हो गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। तो x की वैल्यू 0 रखने पे आपको Px की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। इसका मतलब क्या हुआ, x = 0 इज अ zeros of Px। चलिए 6th पार्ट में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th। ये क्वेश्चन है Px = Lx + m, और आपको वैल्यू गिवन है x = -L/m। ये आपको वैल्यू गिवन है, x = -L -m/L। तो हमने इसमें x के प्लेस पे -m/L पुट किया। ये हो गया L × -m/L + m। तो P -m/L, L कैंसिल, कितना बचा, -m + m कैंसिल, मतलब -m/L पुट करने पे कितना, 0 आता है। क्वेश्चन था Lx + m, आपको x की वैल्यू क्या गिवन है, -m/L। तो हमने क्वेश्चन में x के प्लेस क्या पुट किया, -m/L, ये पुट किया हमने। तो L और L क्या हुए, कैंसिल हो गए, ये L ये L कैंसिल हो गए।
माइनस एम प्लस एम बचा, माइनस एम प्लस एम दोनों कैंसिल, कितना है 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इज आ जीरोस ऑफ px। चलिए 7th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, थर्ड का 7th एक्सरसाइज 2.2, थर्ड का 7th है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और आपको जो वैल्यू गिवन है वो है -1/√3 एंड 2/√3। तो हमने सबसे पहले क्या पुट किया, -1/√3, हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया, -1/√3, ये हो गया p -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर माइनस 1। √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 0। तो -1/√3 रखने पे कितना आपको मिल रहा है, आंसर 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1/√3 इज आ zeros of px। अब इसी में हम क्या पुट करेंगे, 2/√3, तो हमने x के प्लेस पे दोबारा में क्या पुट किया, 2/√3। जब आप x के प्लेस पे 2/√3 पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2/√3, तो ये हो जाएगा p 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1। x के प्लेस पे क्या रखा आपने, 2/√3 रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ये 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 3 आया। इस बार आपको 0 नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to 2/√3 is not a zeros of px। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट था, और 8th पार्ट में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x की वैल्यू आपको इस बार गिवन है -1/2, तो हमने x के प्लेस पे -1/2 पुट किया, ये हो गया p -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कितना हुआ 0, मतलब -1/2 रखने पे कितना आता है 0 आता है। x इज इक्वल टू -1/2 रखने पे px की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1/2 इज आ zeros of px। ये था आपकी बुक का 2.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। चलिए हम 4th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको फाइंड करना है जीरोस
फाइंड जीरोस फर्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। जब आपको जीरोस फाइंड करना होगा उसको उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो भी पी एक्स है उसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट मतलब उसके इक्वल में जीरो रख दीजिए। तो हम बोलेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आई, -5। तो आपका आंसर क्या बन गया, x इज इक्वल टू -5। इसी का सेकंड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू x -5। अब हम पी एक्स को कैसे इक्वेट करेंगे, जीरो से। हमने पी एक्स की वैल्यू पुट करी x -5, x की वैल्यू क्या मिल गई 5। मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 5 पुट करने पे हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। फोर्थ का थर्ड देखिए, फोर्थ का थर्ड है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू क्या मिली, -5। x की वैल्यू क्या मिली, -5/2। x की वैल्यू आपको -5/2 मिली। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -5/2। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको px की वैल्यू गिवन है, आपको px की वैल्यू गिवन है 3x - 2। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए px को जीरो से इक्वेट किया, मतलब 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। जब 3x की वैल्यू 2 हुई तो x की वैल्यू क्या होगी, 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2/3। चलिए इसका हमने फिफ्थ लिया। फिफ्थ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने जीरो से इक्वेट किया। 3x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हुई, 0/3, दैट इज 0। अब आपको आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से देखिए, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। जब भी आपको जीरोस फाइंड करने को बोला जाएगा तो आप जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। पॉलिनोमियल क्या था, x प्लस 5, हमने उसको जीरो से इक्वेट किया, +5 ट्रांसपोज हुआ लेफ्ट टू राइट, तो +5 बिकम्स -5। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -5। इसका मतलब -5 रखने पे कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -5। सेकेंड क्वेश्चन था x -5। आपको जीरोस फाइंड करना, मतलब आप इस x - 5 को कैसे इक्वेट कर दोगे, जीरो से। x - 5 को जीरो से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। मतलब 5 पुट करने पे अब क्या मिलता है, आंसर 0 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 5 है। जीरोस फाइंड करने के लिए 2x प्लस 5 को कैसे इक्वेट करोगे, जीरो से। हमने इक्वेट किया जीरो से, 5 को लेफ्ट से राइट में ले गए, +5 क्या हो जाएगा वहां जाके -5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2। तो आपका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 2। हमने जीरोस फाइंड आउट करने के लिए 3x - 2 को जीरो से इक्वेट किया, -2 को लेफ्ट टू राइट ले गए तो -2 क्या हो जाएगा, +2। x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। मतलब आंसर क्या है, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3x को जीरो से इक्वेट किया। जब 3x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, 0/3। 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो आंसर क्या है, 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th।
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, हमने पी एक्स को 0 से इक्वेट किया। जब पी एक्स को 0 से इक्वेट करोगे मतलब पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स। ए एक्स को 0 से इक्वेट करो तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 0/a। 0 के अपॉन में ए आए तो आंसर क्या आएगा, 0। इसमें साथ में लिखा हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसको देख कर के कंफ्यूज ना हो। ए इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो कि ए की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, ठीक है। इसको देखिए आप कंफ्यूज मत होना। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, x की वैल्यू 0/a, किसी भी नंबर 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है आंसर क्या 0 ही आता है, इसलिए x कितना होगा, 0। चलिए अब हमारे 7th क्वेश्चन में, 4th का 7th, आपकी टेक्स्ट बुक के 2.2 एक्सरसाइज पे 4th का 7th क्वेश्चन है। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल टू 0। सी इज नॉट इक्वल टू 0 को देख करके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बस इतना बात ध्यान रखिए। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स को 0 से इक्वेट किया तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस डी, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस डी अपॉन सी। तो आपका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। इसका मतलब ये होगा कि माइनस डी अपॉन सी पुट करने पे 0 मिलता है। कितना मिलता है, 0 मिलता है। ये आपकी हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए, जो एग्जाम्पल बुक में दिए टेक्स्ट बुक में उसको जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।